उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियां सरगर्म हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा आज़म खां जेल में हैं। इससे पहले जितनी भी असम्बली इंतखाबात होते थे, आज़म खां इंतखाबी तशहीर करते थे। चूँकि एक बड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी के फाउंडर रुकन में से हैं, तो उनका एक सियासी तजर्बा है, उनकी तकरीरें होती थीं और उसका एक ख़ासा असर होता था। उनके मद्दाह एक बड़ी तादाद में जमा हैं और उनका क्या कहना है, हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साबिक़ इत्तलाती कमिश्नर हैदर अब्बास साहब। आप मुतअद्दिद बार मुलाकात कर चुके। ऐसा भी माज़ी में देखने को मिला है कि जो भी बड़े रहनुमा जेल में क़ैद हुए, वो हुकूमत को ख़त लिखते थे रिहाई को लेकर के, तमाम चीज़ें हुकूमत को आगाह करते थे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। आज़म खां साहब इस तरीके से क्यों नहीं करते हैं? कोई मकतूब क्यों नहीं लिख रहे हैं हुकूमत से, या अपनी फरियादें या जो उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत से क्यों नहीं वो बताते हैं? उन्होंने अपनी 1975 में जो उनको बनारस जेल में इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी, उसका भी उन्होंने तमाम ज़िक्र किया। तो उसमें उन्होंने कल्याण सिंह साहब का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत खुशख़त उनकी यानी राइटिंग थी, और वो उन्होंने इंदिरा जी को एक ख़त लिखा था जिसमें कि कल्याण सिंह साहब ने ये बात लिखी कि बेटा तो मतलब पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता एक कुमाता नहीं हो सकती, और हे माता तू मुझे यहाँ से रिहाई दे दे। और वो चाहते थे कि उनको जेल से रिहाई हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि आज़म खां साहब अपने वक़ार को कभी मजरूह नहीं कर सकते। और ये भी उन्होंने मुझको बताया कि जब वो जेल में आए सीतापुर में, तो उसके एक दो रोज़ के बाद सुपरिटेंडेंट साहब आए और दीगर अथॉरिटीज़ आई। उन्होंने कहा कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और गोया कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रो स्टेटमेंट्स दे दीजिए, तो ये सारी आपकी रिहाई मुमकिन है। जिसके लिए आज़म खां साहब ने कहा कि शायद यू आर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर। हैदर साहब, जब आज़म खां जेल में गए और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में कई इंतखाबी रैली किए, उसे ख़िताब किए और कहीं ना कहीं ये आवाज़ बुलंद होने लगी कि अगर MIM पार्टी ज्वाइन करते हैं आज़म खां तो तस्वीर कुछ अलग होगी। कांग्रेस ने भी उनकी रिहाई को लेकर के मुतालबा किया। क्या लगता है कि जो सियासी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रिहाई को लेकर के मुतालबा कर रही हैं? ख़ास तौर से ये भी कयास लगाया जा रहा था कि क्या आज़म खां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आपने कई बार मुलाकात की है, बहुत करीब से जानते हैं, किस तरीके से देखते हैं ये सब कयास आरानियाँ, क्या हकीकत है? ये कयास आराइयाँ जो हैं ये पूरी तरह से मुहम्मल हैं। मुझे याद है 2009 में सोनिया गांधी जी ने आज़म साहब के लिए अपनी स्पीचेस में ये बात कही थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के जो यानी लीगल लेक्यूनाज हैं या दीगर चीज़ें हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन तब आज़म खां साहब ने कांग्रेस का रुख नहीं किया। दिग्विजय सिंह साहब रामपुर में 3 दिन उन्होंने क़याम किया और वो लगातार आज़म साहब से गुजारिश करते रहे कि जी मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो आज़म साहब ने कहा नहीं, मेरा गरीब खाना किस लायक है। दिग्विजय सिंह साहब से उन्होंने राबिता नहीं किया। जहाँ तक असदुद्दीन साहब का सवाल है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि असद साहब की पार्टी का कोई होमवर्क नहीं होता। बाबरी मस्जिद के बरखिलाफ़ जिस आदमी ने स्टेटमेंट्स दिए, और जो लाली टंडन साहब जो अभी हयात नहीं हैं, उनके जो सबसे करीबी यानी मुसलमानों में कहलाते थे एक साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको असद साहब ने अपना यूपी का प्रेसिडेंट बना दिया। और प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर उन्होंने बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया। नतीजा ये है कि असद साहब को उनको अपनी पार्टी से हटाना पड़ा। जबकि असद साहब के वालिद साहब सलाउद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो बाबरी मस्जिद के तहरीक के बुनियादी यानी रुकन जो थे, और जो तहरीक चली उसमें सलाउद्दीन साहब का रोल है। सलाउद्दीन साहब के भी विक्ट्री में आज़म साहब लगातार हैदराबाद जाते रहे हैं और सलाउद्दीन साहब को उन्होंने देखा कि वो हमेशा अपनी सीट से जीतते रहें। तो अगर MIM ये सोचता है या कांग्रेस पार्टी ये सोचती है या दीगर पार्टी सोचती हैं, तो वो उनकी खाम ख्याली होगी। बहुत करीब से आपने देखा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ चूँकि आपने उन पे मज़ामीन भी लिखे हैं।
इससे कबल 2017 में असम्बली इंतखाबात हुए, 2012 में हुए। आज़म खां तमाम तरह रैलियों में शिरकत करते थे। क्या उनकी तकरीर का आवाम पे असर पड़ता था और वो वोट बैंक में किस कदर कन्वर्ट होता था? और अब जब नहीं है तो क्या उनकी कमी का एहसास होगा? देखिए, लाजमी है, कमी तो उनकी रहेगी, लेकिन जाहिर है कि मैंने तो उनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं जिसमें लाखों लोगों का मजमा होता था, और जब वो तकरीर करने आते थे तो किस तरह से वो मजमा सिमट के उनके करीब आ जाता था। यानी अगर उस वक्त तो ड्रोन कैमराज नहीं होते थे, अगर उस वक्त ड्रोन होता तो आप अंदाज़ा कर सकते थे। लेकिन जाहिर है कि वो कैंपेन में तो नहीं रहे हैं, इस वक्त तो बेचारे जेल में हैं। लेकिन उनके जेल में भी होने का फ़ायदा जो इनकम्बेंट फोर्स है जो यूपी में आने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है, उसको समाजवादी पार्टी को भरपूर फ़ायदा होगा उसका। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास साहब, चूँकि आज़म खां पर इन्होंने न सिर्फ उनसे जेल में मुलाकात की, बल्कि जब मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, उनकी सेहत ख़राब थी, उस वक्त भी मुतअद्दिद बार मुलाकात कर चुके हैं, उन पे कई मज़ामीन लिख चुके हैं, बहुत ज़माने से उनको बारीकी से जानते हैं। इस हवाले से जब आज़म खां जेल में हैं और उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात बिल्कुल करीब है, और उनकी अदम मौजूदगी में क्या असर पड़ने वाला है और किस कदर उनके मद्दाह उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी रिहाई को लेकर के जो मुज़ाहरे हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की। और इन्होंने ख़ास तौर से यही बताया कि उनकी कमी का एहसास तो लोगों को होगा ही, और जज्बाती तौर से जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा। एटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।